हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और उसमें से थोड़ी से ये समय निकाल कर मेरे ब्लॉग को भी देखते होंगे, ये तो मुझे पता ही है। और फ्रेंड, मेरे यहाँ चल रही है गेहूं की धुलाई। मैं 5-6 दिन से गेहूं धो रही हूँ। मैं शाम को धोती हूँ गेहूँ और सुबह इसी आंगन में डाल देती हूँ। वैसे तो हर साल हम लोग 2 दिन गेहूँ धुलते हैं और छत पे डाल देते हैं। 2 दिन सुखाना पड़ता है और धूप में खुद भी सूखना पड़ता है, क्योंकि बंदर इतने हैं कि हम लोगों को वहाँ पर ना देखो, वहीं पर ना रहो तो फिर आ जाते हैं, बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं और खा जाते हैं। तो इस बार आंगन में ही प्लान किया था सुखवाएंगे। तो आंगन में तो थोड़ा थोड़ा गेहूँ पड़ता है, तो इसलिए हम लोग 2-2 बोरी रोज़ डालते हैं और धुलते हैं। और रोज़ नहीं धुलते हैं, एक दिन धुलते हैं तो वो गेहूँ 2 दिन सूखता है। और यहाँ देखिए जो है, ये लहराइन चाची आई हैं घर पे, तो वो लेकर आई थी करेमुआ। तो आप लोग जानते होंगे करेमुआ का साग, तो बहुत लोग तो नारी का साग भी इसे जानते हैं। तो वो लेकर आई थी, तो उन्हीं से मैंने कहा था कि लेकर आई हो तो काट भी दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं गेहूँ अभी डाल रही हूँ, उसको फैलाना पड़ेगा, इसलिए देर हो जाएगी मुझे। तो यही यहाँ पर काट रही हैं। तो ये हंसिया से ही काट लेती हैं। मैं तो पासुल से काटती हूँ, हंसिया से नहीं काटती हूँ, या फिर चाकू से। पासुल से काटती हूँ, जल्दी हो जाता है, चाकू से थोड़ा टाइम लगता है। तो इन लोगों की तो आदत है हंसिया से काटने की, तो एकदम अच्छे से काट लेती हैं, बहुत जल्दी काट देती हैं। तो ये साग चाची ही लाई थी, एक दिन पहले ही लेकर आ गई थी। तो और अभी आज सुबह आई हैं, तो ये खेत से मूंग लेकर आई हैं, मूंग का पूरा बोझ उठाकर लाई हैं। और फिर यहाँ मैंने कहा कि काट दो इसको, आई हो तो काट रही हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेहूँ मैंने निकाल लिया था, बाकी जो बचा था तो मैं पूरी बोरी खींच लाई हूँ। बाकी तो मेरा अब है, ले आते हैं, लेकिन इस वक्त अभी थे नहीं, तो मैं ही खींच लाई हूँ बोरी। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरा गेहूँ डाल देती हूँ आंगन में। और अभी मुझे धुलना पड़ेगा, 4-5 दिन और धुलना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन इस बार गेहूँ ज़्यादा है, तो छत पे होता है तो 2 दिन में तो सूख जाता है। 2 बार में हम लोग डाल देते हैं, सूख जाता है। लेकिन यहाँ पर गेहूँ थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, 2-2 बोरी पड़ रही है और 2 दिन में सूखता है। तो करीब 8-9 कुंटल तो धुलना ही है, एक पूरा बखार भरना है। इसलिए नीचे आंगन में 2 दिन में नहीं सूख पाएगा, और करीब तो 10-15 दिन लग ही जाएंगे। तो 5-6 दिन तो हो गए हैं हम लोगों को डालते हुए, सुखवाते हुए। रोज़ उठाते हैं और रोज़ डालते हैं। और अभी अब और भी गेहूँ धुलना है। और अभी मैं किचन से आई हूँ, बस नाश्ते की तैयारी करके आई हूँ। अभी बना नहीं है नाश्ता, सिर्फ मैंने तैयार कर दिया है। बाकी मैंने सबून से कह दिया था कि मैंने तैयारी कर दी है और तुम बना देना, मैं गेहूँ फैला देती हूँ। तो अभी आंगन में धूप नहीं आया है, धूप दीवार पर ही है। आंगन में आने से पहले हम लोग डाल देते हैं, फैला देंगे, क्योंकि धूप आ जाएगी तो फिर धूप लगने लगेगा तो फिर थक जाएंगे जल्दी। ऐसे तभी ठंडा है तो फिर फैलाने में आसान रहेगा। और हम लोग गेहूँ फैलाते हैं और मुझे और सब तो पता नहीं, लेकिन जब मैं फैलाती हूँ, फिर जब गीला गेहूँ रहता है तो हाथ में बहुत अच्छा लगता है मुझे फैलाने में, क्योंकि जैसे हाथ में एक पंचर जैसा हो जाता है और रब करो तो बहुत अच्छा लगता है। और इधर जो है, मैं वैसे तो गेहूँ सुबह भी धुल सकते थे, लेकिन सुबह नहीं धुलते, क्योंकि शाम को गेहूँ धुल लेने से गेहूँ फूल जाता है, रात भर में फूल जाता है, तो उसका आटा ज़्यादा अच्छा बनता है। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत इसमें ठीक नहीं है, तो उन्हें खाना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर हलवा बना देती हूँ मम्मी के लिए। वो भी उन्हें नमक हलवा पसंद है, चीनी का हलवा नहीं पसंद है, तो मैं नमक का हलवा ही यहाँ पर बना के उन्हें दूँगी। तो यहाँ नमक तैयार हो गया है। उन्हें चीनी का कोई भी चीज़ नहीं पसंद, मीठा उन्हें पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है। वो नमकीन चीज़ खा लेती हैं पर मीठा नहीं खाती हैं। तो मैं काफ़ी थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा अपने लिए थोड़ा चाय बना लेती हूँ। और चाय मैं बनाकर यहाँ पर आ गई थी गैलरी में, जहाँ पर देखो लहराइन चाची मूंग लेकर आई थी, पूरा बोझ उठाकर लेकर आई थी। और यहीं पर लगा हुआ है हमारा गेहूँ, और जिससे कि बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर आ जा रहे हैं और बोरी को फाड़ के सारा गेहूँ गिरा देते हैं, बाकी खा लेते हैं। और तो मैं पूजा वूजा करके आ गई हूँ किचन में। फिर किचन में मैं
बना रही थी पापा के लिए चाय, और मैंने सोचा मैं भी पी लूँगी क्योंकि मुझे चाय तो पसंद है। तो फिर जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए आ गया अब है, तो ये कह रहा था कि मेरी वीडियो मत डालना और उसे स्किप कर देना। तो मैंने कहा ठीक है कर दूँगी, पर थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, कब तक यहाँ पे खड़े रहोगे तो कुछ तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बन गया है साग और दाल मिलाकर मैंने बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग इसे सकपैता कहते हैं, और पालक दाल होता है या फिर तो हम लोग सकपैता ही बोलते हैं। खाली करके मैंने चढ़ा दिया है इसमें चावल, और ये डब्बे में ही मैंने गर्म कर लिया था दूध। तो यहाँ देखिए मैंने इतना सारा करमुआ निकाल लिया था, कच्चा ही निकाल लिया था, क्योंकि मुझे इस लहसुन मिला कर छौंक देना है और छौंक कर मतलब साग बनाकर ही खाना है। मुझे पसंद है इसका साग और चावल, मुझे साथ में मिलाकर खाना पसंद है। और जब मैंने बनाया था तो मैंने सकपैता के साथ खाया था तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था। सकपैता मतलब सुनिए सकपैता क्या है, तो दाल में डालकर जैसे दाल पालक बनता है वैसे यही नारियल साग और दाल में डाल के बनाते हैं, तो हम लोग उसे सकपैता ही बोलते हैं। तो देखिए दोपहर हो गया था तो लहरान चाची आई थी और ये सब पीट पाट कर मतलब कि मूंग को जो पीट उठ कर चली गई थी। तो अभी दोपहर था तो ना मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, हवा चल रही थी, बादल वाले कुछ मौसम बन रहे थे। तो हम लोग छत देख रहे थे कि मतलब ये भी ऐसा पानी ना बरसे, तो डर लग रहा था कि मतलब गेहूँ फैलाया है। हालांकि डरने की बात ज़्यादा नहीं थी क्योंकि आंगन में ही था, तो हम लोग जल्दी से बटोर लेते, लेकिन बटोरना ना पड़े तो भी अच्छा रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत और ज़्यादा सूख जाए, जितनी जल्दी सूख जाएगा उतनी अच्छा रहेगा। और भगवान सुन भी लेते हैं, मौसम साफ़ हो जाता है, फिर हम लोग शाम को ही फिर गेहूँ उठाते हैं। और आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।